बहुत परेशानी है मुझे, बहुत ज्यादा बेचैनी है। किसी तरह भैया सवेरे मेरी करा देता है। Multi-lane super expressway that connects India's capital to the historic city of Agra and past the main boulevards that still wear the telltale signs of a recent American presidential visit, there is one house in mourning and grief. Radha believes her husband, 65-year-old R.V. Singh Pundi, would still be alive today had he received medical attention in time. मैं तो बेसहारा हो गई, मेरे तो बच्चे पढ़ रहे हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये डॉटर और मदर है और हम इनसे बात कर रहे हैं। इनकी फादर, ऋषि की फादर की जो डेथ हुई है मैम, रिपोर्ट लेके आओ। मैंने कहा कुछ तो ट्रीटमेंट दो, BP 43 घर में हमने ना पता, कुछ भी तो करो। मैं निशी आपसे पूछूंगी, आप तो बेटी हैं, आप क्या करती हैं? क्या करती हैं? मैं दिल्ली में जॉब करती हूँ। लॉकडाउन जैसे ही मुझे पता चला मैं यहाँ पे फ़ौरन आ गई। मैंने पापा के साथ 1 मंथ पूरा बिताया। वो बिल्कुल ठीक थे, उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। डायलिसिस उनकी कंटिन्यू होती थी, डायलिसिस उनको कुछ भी दिक्कत नहीं थी। Mr. Pundi was a kidney disease patient who received dialysis twice a week. On Friday the 17th of April, his scheduled dialysis at Agra's Patni Medical Center suddenly could not happen. The center had a new condition. He must first get a test for the coronavirus. एक्चुअली उन्होंने बोला था विदाउट अ प्रायर नोटिस, कुछ भी नहीं, एट सडन उन्होंने ये बोल दिया कि आप पहले डायलिसिस नहीं करेंगे, हम कोरोना का टेस्ट वो लेके आइए। तो मैं नेक्स्ट डे ही मैं पापा को लेके गया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। वहाँ पे जाके देखा तो देयर वाज नो सच अरेंजमेंट्स, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। जो सस्पेक्टेड बॉडीज़ थी वो भी बस ऐसे ही लाइन में, जो नॉर्मल हेल्दी बॉडीज़ हैं, जो डायलिसिस के पेशेंट हैं जिनको कोविड-19 नहीं है, वो भी ऐसे ही लाइन में खड़े हुए। तो जो सस्पेक्टेड बॉडीज़ हैं वो भी लाइन में खड़े हुए थे। मतलब आप कह रहे हैं कि जो जिनको ऑलरेडी कोई डिजीज़ हो उनको उन्हीं के साथ खड़ा होना पड़ा, जिनको हो सकता है वो कोरोना हो और उनकी इम्यूनिटी भी लो होती। जी, जो सस्पेक्टेड बॉडीज़ थे वो भी साथ में बैठ के उधर ही कफिंग कर रहे थे। वहाँ पे एकदम कोई अरेंजमेंट नहीं था, कुछ भी नहीं था, हम लोग भी खड़े हुए थे। आपने बोला नहीं कि माय फादर इज अ किडनी पेशेंट? मैंने सब कुछ बोला, वहाँ पे पूरा रिपोर्ट था, सबको पता थी कि वहाँ पे डायलिसिस के एक पेशेंट भी आ रहे हैं, बट उन्होंने वो भी कुछ भी नहीं किया। और वहाँ पे फिर मैं पापा को लेके आया, उनको गोदी में उठा के मैंने वहाँ पे, इसलिए कुछ भी मतलब पापा को वहाँ मैं लाइन में खुद लगा उनकी रिपोर्ट्स वगैरह लेके, ताकि उनका नंबर आए उनको टेस्ट के लिए। मैं रिस्क नहीं ले सकता था इसलिए वो, बट वहाँ पे जो अरेंजमेंट्स थे वो कुछ भी नहीं थे। After that, it all unraveled. By Sunday late night, R.V. Singh Pundi was feeling unwell. His blood pressure plummeted. And before the sun rose on Monday morning, he needed urgent medical help. His family and friends tried to call in an ambulance. In the age of the virus, they thought it would be prudent to not all bundle up into one car and drive themselves. But repeated calls for help failed, and then they just drove themselves. Even that did not work. By the end of it, 3 different hospitals had turned him away. The SN Medical College, the Patni Medical Center, and the Pushpanjali Hospital. One a government institute and the other 2 private facilities. इन लोगों को मैंने तुरंत ये तत्काल प्रभाव से मैंने सबको फ़ोन करना उचित समझा। मैंने जो यूपी गवर्नमेंट के जो 108 है हेल्पलाइन, जो एम्बुलेंस के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, मैंने 108 पे फ़ोन करा। हम लोगों ने, इनके परिवारजनों ने, हमने लगभग 1.5 से 2 घंटे एम्बुलेंस को फ़ोन मिलाते रहे। एम्बुलेंस के कॉल सेंटर में फ़ोन उठ रहा था, लेकिन बार बार ये कहा जा रहा था आप पेशेंस रखिए, आपकी कॉल ट्रांसफ़र हो रही है, आप पेशेंस रखिए, आपकी कॉल ट्रांसफ़र आ रही है। लेकिन पिछले 2 घंटे में ये हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो और आप हॉस्पिटल खुद भी उनको लेके
उसके बाद चूंकि जब एम्बुलेंस नहीं आई तो फिर मैंने अपनी कार निकाली, अपनी कार में से मैंने इनको बैठाया, फिर मैं अपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ रुक रखा। तो पहले आप गवर्नमेंट ट्राई कर रहे थे, पर एक बात बताइए, आपने एकदम फौरन कार में क्यों नहीं बैठा के उनको? एकदम चूंकि अब ये स्थिति ऐसी थी कि हम लोग भी थोड़ा कोरोना की वजह से सब लोग भयभीत हैं, सब लोग दहशत में, तो मुझे भी ये लग रहा था कि सबसे पहले गवर्नमेंट की जो 108 है उसको पहले उचित मैंने उनको फोन करना उचित समझा। अच्छा, जब आप प्राइवेट हॉस्पिटल गए तो आप 2 प्राइवेट हॉस्पिटल गए, हाँ। क्या हुआ फिर? मैं प्राइवेट हॉस्पिटल गया तो प्राइवेट हॉस्पिटल ने सबसे पहले तो इनको लेने से मना कर दिया। क्या बोले? इनकी जो डायलिसिस होती थी डॉक्टर पटनी होती थी आगरा में, रेगुलर ये उनके पेशेंट थे, तो वहां पे पिछले 4-5 दिनों से लॉकडाउन की वजह से पटनी भी क्लोज हो गया। उन्होंने कि हम डायलिसिस नहीं कर सकते। जब सारी व्यवस्थाएं बंद हुई तो हमें ये लगा कि आगरा में हर जगह जब कोरोना की वजह से सरकारी अस्पताल में सारी सुविधा मुहैया है, क्योंकि हम लोग सारे फेसबुक के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से देख रहे थे, सारे नंबर सर्कुलेट है, जो किसी भी कोई दिक्कत हो तो आप इनको फोन करिए। तो मैं एसएन मेडिकल कॉलेज गया। एसएन मेडिकल कॉलेज जो वहाँ का आगरा का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, मैं वहाँ गया। वहाँ पर नाइट ड्यूटी में अभिषेक वर्मा करके एक डॉक्टर थे, जो मुझे तो लग नहीं रहा था कि वो डॉक्टर है, लेकिन एक यंग बच्चा टाइप का था, 20-22 साल का, जो मुझे लगा ये एमबीबीएस का शायद स्टूडेंट है, जो नाइट ड्यूटी में कार्यरत थे। तो उनसे मैंने ये कहा कि उनको पूरे वाक्य बताया कि इनकी डायलिसिस पेशेंट है, नहीं मिला। हाँ, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि उन्होंने ये कहा कि हमारे हॉस्पिटल में डायलिसिस की सुविधा नहीं है। उसका मेरे पास वीडियो क्लिप भी है। उन्होंने कहा भी कि मेरे पास डायलिसिस की सुविधा नहीं है, आप प्राइवेट अस्पताल में जाइए। Finally, a desperate family decided to videograph the doctor who still insisted that he could not help them. डायलिसिस में है कि यहाँ 1 रुपये पर्चा बनवा लो, हम लिख के दे देंगे, आपको बाहर कराना है डायलिसिस। कहाँ पे? बाहर कहीं करा रही कोई कर ही नहीं रहा, इस टाइम पर हाथ डालना, कोई डॉक्टर नहीं डालना, जिसके आमदी की वो भी करने को तैयार नहीं है। नहीं, हाथ बंद हो गई ना। हम क्या कर रहे हैं, हम बता रहे हैं ना, 1 रुपये में पर्चा बनवा लो, प्राइवेट में कराना है आपको। A few hours later, Mr. Pundi had died. These are stories of heartbreak that are now emerging from across India. Families that do not have the coronavirus infection but have potentially fatal other diseases, non-COVID diseases, tuberculosis, cancer, chronic kidney disease. This was one such house where medical intervention, medical help was needed, but it did not come in time. The family believes that had that medical intervention come in time, a life could have been saved. As a country, we are preoccupied even with the outbreak of the coronavirus, but we need to be paying attention to other diseases as well. Otherwise, tragedies like this one could repeat at a pace that really should be beginning to concern us. If only some doctor had agreed to give him an oxygen machine, or at least stabilized his blood pressure. If only. The family has so many if onlys that they are grappling with. रिपोर्ट लेके आओ, मैंने कहा कुछ तो ट्रीटमेंट दो, BP 43 घर में हमने ना पता, कुछ भी तो करो। कोरोना की रिपोर्ट 11 बजे आएगी, पटनी क्या बंद है, वहाँ भी कहा भैया कर दो, इनको कोरोना नहीं है, इनका ही कर दो, 6 साल से कर रहे हैं आप डायलिसिस, इनको कोरोना नहीं है। मैं प्रिकॉशन रखती हूँ, मुझे पूरा भरोसा है। वहाँ कहा मैं क्या करूँ, मैं असमर्थ हूँ, मैं नहीं कर सकता। मुझे पर कोई कारण तो दिया होगा। ये अगर रिपोर्ट, कोरोना की रिपोर्ट बस कुछ नहीं। अच्छा, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, उन्होंने कहा कि जब तक कोरोना का टेस्ट नहीं होगा हम एडमिट नहीं करेंगे। जी, जब तक नहीं, रिपोर्ट लाइए। मतलब कि आप पहले दिखाइए कि उनको कोरोना नहीं है, फिर बीपी भी नहीं लिया, बीपी ले लेते, ऑक्सीजन दे देते मैं, तो अभी बहुत। We made several attempts to reach out to all 3 hospitals that the family says turned them away, but we got no reply. By Monday afternoon, the result for the COVID-19 test was in, and R.V. Singh Pundi had tested negative. In Agra with Prashanti Tyagi and Madan Lal, Barkha Dutt for Mojo.